कोचादमन इलाके में खड़े हैं, जहां पर अभी तेजस्वी यादव की सभा हुई थी। कुछ लोगों का हम लोगों से बात की, उनका कहना है कि सीमांचल में राजद की हवा चल रही है। ऐसे में हमारे साथ एक राजद के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राकेश रोशन, प्रदेश महासचिव युवा राजद। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी तेजस्वी जी की सभा हुई थी, लोग जन समर्थन रैली था, क्या लग रहा है ये वोट में परिवर्तित होगा? 100% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। सीमांचल का माहौल ही चेंज हो गया, तेजस्वीमय हो गया और बिहार के युवा जो है, युवा बेरोजगार सारे लोग जो है तेजस्वी जी के साथ हैं और हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या वोट में परिवर्तित होता नजर आ रहा है? पूरा वोट में परिवर्तित ही है, किंतु परंतु का कोई बात ही नहीं है। 100% हम लोग की सरकार बन रही है। आपके कहना है, कुछ लोगों का कहना कि आपकी सरकार बन रही है कि अभी तेजस्वी जी माईबहन योजना कई तरह की बातें करके गई, लेकिन यह पिछले बार तो लोगों ने सीमांचल में एमआईएम को वोट दिया था, 5 विधायक से कोचादमन से जीते। क्या कहेंगे, एमआईएम का प्रभाव नहीं रहेगा? देखिए, एमआईएम जो है वो 1 टाइम पासवर्ड थी और बीच में एक होता है ना कि लोग बाहर से मदारी आए, मदारी नाच करके चले गए। एमआईएम के पास, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एमआईएम से आप मुद्दा पूछिए, आप पत्रकार बंधु हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं। उनका एक ही विजन है, हर वक्ता से सुनिएगा 4 गए हैं 24 लाए हैं, इससे सीमांचल का क्या फायदा होने वाला है? भाजपा से पूछिएगा तो भाजपा को तो कोचाधामन जिस विधानसभा में भी मैं खड़ा हूँ, उनको प्रत्याशी तक नहीं मिला है कि 5 साल में कोई उनका विधानसभा का दावेदारी कर सके। लास्ट में ऐसे चेहरों को उन्होंने टिकट देने का काम किया है जिसको जनता सही से ना पहचान नहीं, ना जान रही है। रही बात अब मास्टर मुजाहिद साहब की, मास्टर मुजाहिद साहब का कोई मुकाबला नहीं है। तेजस्वी यादव जी का विजन है पढ़ाई, बुनाई, सिंचाई, कमाई, रोजगारी की बात इस बार करेगी बिहार, और बिहार देख रही है कि अगर हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो भैया हर घर में सबको नौकरी चाहिए, 500 में गैस सिलेंडर चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। तो इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी। मेरा नाम इंजीनियर फारूक। आप क्या कहेंगे? जी, मैं रमेश रजा, आरजेडी प्रदेश महासचिव और अल्पसंख्यक का प्रभारी। तो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विजन है, जो माननीय नेता तेजस्वी यादव का जो विजन है, वो लोगों तक पहुंच चुका है, लोग समझ चुके हैं, उसको वोट में तब्दील हो रहा है। और जो एमआईएम आया है सीमांचल में, वो कोई फैक्टर नहीं है, वो भाजपा का बी टीम है। हम सीधे बोल रहे हैं, वो कोई फैक्टर नहीं रखता है। यहाँ पे लोगों को चाहिए रोजगार, पलायन से मुक्त, और यहाँ के लोगों को चाहिए नौकरी, यहाँ के युवाओं को चाहिए नौकरी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव बात करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव सभी के दिलों में बसते हैं। डॉक्टर साहब, आप बड़े समर्थक माने जाते हैं मास्टर मुजाहिद साहब के, और आप राजद की रैली में आए, क्या लगता है कि इस बार एमआईएम का प्रभाव नहीं रहेगा? इस बार 5 सीटें ऐसी जीती। देखिए, एमआईएम फर्स्ट टाइम सीमांचल से लड़ी थी, इसीलिए लोग बैकाबे में आकर उनको वोट देने का काम किया था। इस बार जो है एमआईएम कोई फैक्टर सीमांचल में नहीं रखता है। यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब आपके कोचाधामन का ही नेता नहीं, बल्कि वो सीमांचल का मर्द मुजाहिद है। और तेजस्वी यादव ने कई इंटरव्यू में भी, आज की भी जनसभा में कहा कि सीमांचल के कदावर नेता राजद जी के विधायक हैं। और आपको हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि मास्टर मुजाहिद साहब को कोचाधामन का ही नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी मिला है और पूरा बिहार महागठबंधन की तरफ है। आज जो है पूरा बिहार ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान 2 धारा में बटी हुई है, या सेक्युलरिज्म और या जो एनडीए जो है सांप्रदायिक ताकत है। पूरा सांप्रदायिक ताकत को उठा के फेंकने का जो काम करेगा ये महागठबंधन करेगा, और महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ तो भीड़ दिखा रहा है कि भाजपा ने ऐसी उम्मीदवार को वोट खड़ा किया जिसपे लोग जो, लेकिन वो कार्यकर्ता थे, तो क्या भाजपा चुनाव नहीं जीत सकते? आप लोग हमेशा एमआईएम को बी टीम भी बोलते हैं। देखिए, भाजपा की जो कैंडिडेट है उनके बारे में पता है, जब कार्यकर्ता से नॉर्मल कार्यकर्ता, उनके पंचायत के लोग भी उनको नहीं पहचानते। तो भाजपा भी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है और न ही एमआईएम या कोई फैक्टर है। यहाँ महागठबंधन का लहर है। तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं और महागठबंधन की सरकार निश्चित तो मुसलमानों की कायवाद की बात करती है, बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आपको पता होगा कि जो एमआईएम जो क़यादत की बात कर रही है वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है, बीजेपी जो है सिर्फ हिंदुत्ववादी की बात कर रही है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, या जितने भी पार्टी है, सब जो है आपको सेक्युलरिज्म की धारा को जो है धारा से की तरफ है। इसलिए हमारी पूरी यकीन है कि जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। लोग जो है किसी भी जाति संप्रदाय की बात करना आज के डेट में पसंद नहीं करता है। महागठबंधन जो है आपको जो है बनते हुए सरकार। आपका क्या कहना है? रैली में आप आए हैं, बड़े अच्छे समर्थक लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार आ रही है। लोग समझ चुके हैं जिस प्रकार से एमआईएम एक तरफ यहाँ पिछले 2020 में ठगने का काम की थी,
तो लोग उनसे भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इस बार अख्तरुल ईमान अमौर बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो अमौर बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो एनडीए की एनडीए भी एक संप्रदाय की है। आप देख रहे हैं कि देश के गृह मंत्रियों के विकास रोजगार के अलावा क्या क्या बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में देखें। हम लोगों से बात की, उनका कहना है कि बिहार के लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को चुनावी ऊट किस ओर करवट लेता है। किशनगंज से गौरव कुमार, आज तक के लिए।